फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एसके झा सर का बिहार पुलिस स्पेशल हिस्ट्री को देखने वाले हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है मैं अपने रिस्क पे करवा रही हूँ, क्योंकि इसका आंसर जो है नहीं दिया गया है। क्वेश्चन ईजी है, इस कारण से मैं इस प्रैक्टिस सेट को करवा पा रही हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1557, 23 जून 1657, 23 जून 1857 या फिर 23 जून 1757। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को, ध्यान रखिएगा। इसके पहले 20 जून 1756 को क्या हुआ था बताइएगा? तो यह हुआ था ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, जिसमें एक छोटे से बंद कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। और इसके एक साल बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छल कपट वाला यह युद्ध था, पता ही होगा। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया? नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश या फिर दास वंश या फिर मामलुक वंश की स्थापना किया था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसका शासक कौन बना था दिल्ली सल्तनत का? तो इसका बेटा आराम शाह बना था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसके साथ साथ यह दामाद भी था। और यह तीसरा शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से चेंज करके दिल्ली को बनाई। इसने इकता प्रथा को शुरू किया। टका और जितल इसने प्रारंभ किया। इसके साथ साथ इसने चालीसा दल की स्थापना किया। एक क्वेश्चन आता है, चालीसा दल की स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसका विघटन किसने कर दिया, समाप्त किसने किया? तो बलबन ने। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, अब दिमाग में चल रहा होगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था बताइएगा? लोधी राजवंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, ऑप्शन नंबर डी। और अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में रणभूमि क्षेत्र में मारा गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन चला था। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का शासन चला था। 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक वंश का शासन चला था। 1414 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश का शासन चला था। 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का शासन चला था। ये जो शासन क्रम है आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक जो शासनकाल है तुगलक वंश का और सबसे कम शासनकाल है खिलजी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट, फतेहपुर सीकरी, सियालकोट या फिर आगरा में। मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। हाँ, 15 अक्टूबर 1542 को। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोगों को बताते चलूंगी। और कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेटीकोट प्रथा कब समाप्त की गई थी? पेटीकोट प्रथा या फिर हरम दल से मुक्ति कब मिला था? 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो
1562 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त किया गया था। वही 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया था। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया जजिया कर। जजिया कर भारत में पहली बार किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कब लगाया था? तो 712 ईस्वी में। लेकिन इसने 5 लोगों को इससे मुक्त रखा था। किसे किसे? तो बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को। बच्चा, बूढ़ा, महिला और विकलांग। बच्चा, बूढ़ा, महिला और विकलांग, और एक याद रखिएगा ब्राह्मणों को जजिया कर से यह मुक्त रखा था। अब क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। एक क्वेश्चन और आएगा, सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो कश्मीर का अकबर कहलाने वाला जैनुल आबदीन था, उसी ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। हालांकि अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। उसके बाद औरंगजेब पुनः इसे लगा दिया था। पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है मोहम्मद शाह रंगीला को जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? हमें भी टाइम दीजिएगा तो ज़्यादा डिस्कशन मैं करवा पाऊँ। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पुर्तगाली। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी 1498 में, और 1498 में ही भारत यह आ गया था। वास्को डी गामा पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1602 ईस्वी में की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, और भारत कब आया था? 1605 ईस्वी में। वही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1664 में की गई थी। हाँ, 1664 ईस्वी में, और भारत कब आया था? तो 1668 में आया था। वही अगर बात की जाए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1600 को, और भारत कब आया था? 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि इसे प्रदान किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। यहाँ पे बात हो रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई थी? तो सूरत में। कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? आगे ही हमने बताया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बताइएगा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। एक वर्ष पूर्व 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध आगे आने वाला है। चलिए देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो पता ही होगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। आप लोग डेट बताइएगा, कौन से डेट में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध तो हमने बात कर ही लिया, 1757। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। हाँ, 1845-46 में। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 1769 के बीच, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेकर के 84 के बीच, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी ध्यान रखिएगा 1790 से लेकर के 1792, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के तहत, दूसरा समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि के तहत, और तीसरा समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, और चौथा मैसूर युद्ध के समय ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हमने बताया 1845 से 46, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा 1848 से लेकर के 1849 लॉर्ड डलहौजी के समय, और 1849 में ही पंजाब का विलय कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बताइएगा, इजी क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। आप लोग को पता ही होगा, बक्सर के युद्ध में त्रिगुट था। कौन कौन था? तो
बंगाल के अब 10 नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उदौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। और ये तीनों को किसने पराजित कर दिया था? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने। आंसर तो मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों पराजित हो जाते हैं, उसके बाद 2 संधि की जाती है, इलाहाबाद की संधि। एक इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को किया जाता है। किसके साथ? तो शाह आलम द्वितीय के साथ। और शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे प्रदान कर देते हैं? अंग्रेजों को। दूसरा जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को, किसके साथ हुआ था? शुजा उदौला के साथ हुआ था। अवध के नवाब शुजा उदौला के साथ यह संधि की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अंग्रेजों से बचने के लिए, अंग्रेज से छुटकारा पाने के लिए किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित अपनी राजधानी कर ली थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मीर कासिम। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ गोला बारूद के फैक्ट्री की स्थापना इसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? बताइएगा। मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। ये भी ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला नवाब था। यहाँ पे क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। और सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने, उसके बाद मैसूर ने इस पे क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सुंगौली की संधि हुई थी। सुंगौली की संधि हुई थी। सुंगौली की संधि यह जो हुआ था 1816 में हुआ था। ऑप्शन में तो 1816 दिया हुआ है नहीं। सुंगौली की संधि मुझे याद है 4 मार्च 1816 को किया गया था। नेपाल के साथ यह हुआ था। इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 मार्च 1816 को किया गया था। गलत क्यों याद रखना, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1816 में किया गया था सुंगौली की संधि नेपाल या फिर गोरखा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध लड़ा था। जी बिल्कुल, नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने ही। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध है। हाँ, 1814 से लेकर के 1816 के बीच नेपाल युद्ध चला था। लॉर्ड हेस्टिंग ही इस समय था। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली ही था, यह भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 19 के बीच में हुआ था। इस तरह से आप लोग मिलाया करिएगा, 1817 से 19 के बीच में हुआ था। और इस समय लॉर्ड हेस्टिंग ही था। लॉर्ड हेस्टिंग का जो शासनकाल है, लॉर्ड हेस्टिंग का जो शासनकाल है कब से कब तक है? 1813 से लेकर के 1823 तक है। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? व्यपगत संधि का पहला शिकार किसने हुआ था? कौन हुआ था बताइएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार बताया। सतारा देखिए 1848 में सतारा को हड़पा गया था। व्यपगत संधि के तहत इसे शामिल कर लिया गया था। जैतपुर और संभलपुर 1849, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करौली को, 1856 में कुशासन के आरोप में अवध को। एक बार फिर से सुनिएगा, दिमाग से निकल गया होगा। 1848 में सतारा को, 1848 सतारा, 1849 जैतपुर और संभलपुर, 1850 बघाट को हड़पा गया था, 1852 को उदयपुर, 1853 को झांसी, 1854 को नागपुर, 1855 को करौली, हालांकि करौली को वापस कर दिया था, 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में हड़पा गया था। क्लियर, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय, ऑप्शन नंबर ए। और सर्वाधिक लाइन किसके समय बिछाई गई थी? यह भी क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक रेलवे लाइन किसके समय बिछाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय लाया गया था? लॉर्ड लिटन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। दम घोटने वाला यह एक्ट कहा जाता था। हालांकि इसे समाप्त 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाने का प्रयास कर रही हूँ, शायद हो सके एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय का जो पद लाया गया था 1 नवंबर 1858 को लाया गया था इलाहाबाद में। उस समय आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद को ही बनाई गई थी। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। वही क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में, क्योंकि इस समय जो राजधानी बनाई गई थी आपातकालीन राजधानी इलाहाबाद में ही बनाई गई थी। नेक्स्ट है, अभी तक कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। चलिए आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा, मैं एक तरह से अपना टेस्ट दे रही हूँ कितने क्वेश्चन मेरे को याद हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1793 ईस्वी में। बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। कितने भूभाग पे? 19% भूभाग पे इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1798 में लाया गया था। नेक्स्ट है, नेपाल युद्ध की चर्चा हमने आगे ही कर लिया था। 1814 से लेकर के 1816 लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, सही है। 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यह सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर कर दी गई थी एक अफगान के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, एक अफगान के द्वारा इसकी भारत में ही हत्या कर दी गई थी। 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना की गई थी, प्रथम बार जनगणना की गई थी। वही 10वीं जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन और प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत लाया था। व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर निषेध किया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मैंने देखा नहीं है। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई दिया रहता है, 19 या फिर 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। इस कारण से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल से। फिर भी कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। ये तीनों डेट याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 या फिर 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन बंगभंग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। इस दिन ही
रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग मिला लीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। 1849 में किया गया था। सिक्किम का विलय 1849 में किया गया था, आप लोग भी कंफर्म करिएगा। उसके बाद पंजाब का विलय किया गया था 1849 में। पहले सिक्किम का विलय, उसके बाद पंजाब का विलय। झांसी का विलय 1853 में व्यापक की संधि के तहत। और बर्मा का विलय जो किया गया था, बर्मा का विलय किया गया था कब बताइएगा, आप लोग को अगर पता होगा। बर्मा का विलय 1886 में किया गया था। 1886 में किया गया था। इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा। सिक्किम का विलय 1849, उसके बाद पंजाब का विलय 1849, झांसी का विलय 1853 और बर्मा का विलय 1886 में किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के राजमहल की पहाड़ियों में, 12 महल की पहाड़ियों में, मद्रास के 12 महल पहाड़ियों में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। कुल भूभाग के 51% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। 51% भूभाग पर, 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त और 30% भूभाग पर महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वही था, लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन, ऑप्शन नंबर बी, पामस्टन था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमर बनार सोनला मतलब बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर और भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था बताइएगा। वंदे मातरम सबसे पहले भारत में कब गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कमेंट करके इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मिलान करें। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। केरल के मालाबार तट अली मुस्लियार ने इसका नेतृत्व किया था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। इसका जो राइट आंसर होगा मिला लीजिएगा आप लोग। मोपला विद्रोह केरल, पावना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। चलिए मिला लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। यंग इंडिया का संपादक कौन था? तो यह थे महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये महात्मा गांधी की है। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। होम रूल पार्टी, उग्रवादी पार्टी, गदर पार्टी या फिर स्वराज पार्टी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम रूल पार्टी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर बी। वही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था बताइएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839, डेट भी याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था।
ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने बताया 1828 राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 को स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एमजी रानाडे लगा सकते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर मिल गया होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। एक बार फिर से बता देती हूँ। प्रार्थना समाज एमजी रानाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर नहीं दिया गया था, मैं खुद से करवा रही हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस कारण से ही थोड़ा टाइम लग रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? तो बम्बई में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन था। अल्पसंख्यक से तुलना किया था। इसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, महिलाएं शामिल नहीं हुई थी। बिहार से एक भी सदस्य भाग नहीं लिए थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एक है 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, और एक याद रखिएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इन 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है 1800, और ए.ओ. ह्यूम जो थे यह महासचिव बने हुए थे। ए.ओ. ह्यूम जो थे महासचिव बने हुए थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? उसमें गवर्नर जनरल तो नहीं था, वायसराय था, लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका था? बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता किया था। और मोतीलाल नेहरू 1919 में अध्यक्षता किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हालांकि बाल गंगाधर जो तिलक है यह कांग्रेस में भाग लिए थे, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। कब लिए थे? 1916 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे? अम्बिका चरण मजूमदार करे थे। और बाल गंगाधर तिलक ने इसी में एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। वही सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। यह भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाता तो सरोजिनी नायडू हो जाता। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये क्वेश्चन जो है बिहार CGL में क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन नारायण धर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? वही सब क्वेश्चन आ रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1832 में स्थापना किया था? भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो थे JB कृपलानी थे। और यही क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए, 1947 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे साल के अंतिम महीने में हुआ करते थे, दिसंबर माह में, तो उस समय अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे। उग्र गरम दल में कौन शामिल नहीं थे? लाल बाल पाल तो ध्यान ही रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं थे। ध्यान रखिएगा, उग्र राष्ट्रवाद के जो नेता होते थे यह सब ग्रामीण क्षेत्र से आया करते थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से पहले इसका जो नाम था मित्र मेला संघ नाम था। मित्र मेला संघ। और स्थापना मित्र मेला का कब किया गया था? 1899 में BD सावरकर के द्वारा। और इसी का नाम चेंज करके 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया। और अभिनव भारत से संबंधित कौन है? तो BD सावरकर हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? काकोरी षड्यंत्र के मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना जो की गई थी 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में की गई थी। और इस एसोसिएशन के जो स्थापना किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। यहीं पर अगर क्वेश्चन रहता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो किया गया था 1924 में। कब किया गया था? 1924 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किसके द्वारा किया गया था? मैं ही बता देती हूँ, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, ये सबके साथ यह सबके द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था। 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किसकी स्थापना किया था? तो नौजवान सभा की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये भी रहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अगर एक नाम चुना पड़े तो लाला लाजपत राय का नाम चुना करिएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। अभी हमने बताया चंद्रशेखर आज़ाद थे। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो पता है चंद्रशेखर आज़ाद ऑप्शन में दिया गया नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? सरदार भगत सिंह। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के कारण। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को तो फांसी दी गई थी, जबकि बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। इनमें से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी का गठन किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 में। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? आगे हो चुका है, लॉर्ड कर्जन ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सलीमुल्लाह खां। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। यह सब इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 9वें मंडल में सोम देवता का, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है यह सिंधु है। सिंधु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। गंगा का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित है और 3रे मंडल में चर्चा किया गया। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी। पुराणों की संख्या कितनी है? वेद की संख्या है 4, वेदांत की संख्या है 6, पुराण की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संस्कार की संख्या कितनी है? 16 संस्कार। नेक्स्ट है, और ऋण की संख्या कितनी है बताइएगा? पितृ ऋण, ऋषि ऋण और एक ऋण और है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऋण की संख्या कितनी है। मातृ ऋण तो नहीं है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और एक और ऋण है, मैं भूल रही हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, ये 6 वेदांग है। व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद क्या है? व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, यह सब क्या है? तो वेदांग है। ध्यान रखिएगा। वैदिक कर्मकांड में होत्रा का संबंध है। होत्रा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्रा कहा जाता है। अधर्यु, अजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता कहा जाता है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? अघन्या, गाय को। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। मृत्यु कहाँ हुआ था बताइएगा? मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वही क्वेश्चन आ गया। महापरिनिर्वाण मृत्यु कब हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा? पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। दूसरा सावक मीर ने, तीसरा मोगलिकपुतिस ने, चौथा वसुमित्र ने। अश्वघोष जो था यह उपाध्यक्ष था। अश्वघोष उपाध्यक्ष था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक जैन धर्म से, त्रिपिटक जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग को पता ही होगा कैवल्य शब्द। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन, हर्यक वंश का शासक उदयन। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप कहाँ है? तो एमपी में बनवाया था अशोक ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज इंडिका। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके आया था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। अश्वघोष का तो था ही, चरक का भी था, नागार्जुन का भी था, पतंजलि का, पतंजलि कनिष्क से के दरबार से संबंध नहीं था। पतंजलि का नहीं था। पतंजलि का संबंध हो जाएगा शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग से, पुष्यमित्र शुंग से। अभी तक कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत नहीं बताया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकता प्रथा को समाप्त करके नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। कौन सा शासक? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दाग ने, सैनिकों की हुलिया, यह सब का प्रबंध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी इन्हीं का दामाद जमाली था। किसके शासन में डेमिकस भारत आया था? डेमिकस भारत आया था बिंदुसार के दरबार में। ऑप्शन हो जाएगा बी, बिंदुसार के दरबार में।
गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाता था? स्वर्ण मुद्रा कौड़ी, दिनार, रूपक या फिर सुवर्ण? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा दिनार कहलाता था। हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिनार। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता, सांची, सांची तो होगा नहीं, कन्हेरी भी नहीं होगा, राजगृह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए अजंता होगा। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं तो अजंता में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, जो कि विजयनगर के शासक थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी था, ऑप्शन नंबर बी उतवी था। शाहनामा किसके लेखक हैं? शाहनामा के लेखक फिरदौसी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा, 1815, आगे हो चुका है। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आरंभ किया गया था। अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे? 9 जनवरी 1815 को और 9 जनवरी 1915 को, माफ़ करिएगा, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह चंपारण था 1917। रामचंद्र शुक्ल के बुलाए पर बिहार महात्मा गांधी आए थे। 3 कठिया पद्धति, ये सब तो पता होगा। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। विशाल स्नानागार के अवशेष जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया है नहीं। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले। ध्यान रखिएगा। रोपड़ सतलज नदी के किनारे कहाँ है? तो पंजाब में है और यहाँ से चावल की भूसी प्राप्त हुई है। लोथल से भी चावल का साँच मिला है। गोदीवाड़ा मेसोपोटामिया की फारस के मुहरे लोथल से प्राप्त हुआ है। जुगल सावधान सती प्रथा का प्रमाण लोथल से। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। माउंट गोमरी जिला पाकिस्तान में अवस्थित है। RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी की ताबूत, लकड़ी की ओखली हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। काले रंग की चूड़ियाँ। जूता हुआ खेत का प्रमाण जो मिला है, जूता हुआ खेत का साथ जो मिला है कालीबंगा से मिला है। मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। जहांगीर ने मुख्य तथा निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? जहांगीर ने चित्रकला को, ऑप्शन नंबर ए कोई शक नहीं। स्थापत्य कला शाहजहां। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। 1939 में की थी, ऑप्शन नंबर डी। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद ही त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इनमें से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? वही क्वेश्चन है। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन संबंधित है पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग से, ऑप्शन नंबर डी। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने निर्मित कराया था। बहुत कुछ निर्मित कराया था, ऑप्शन के अनुसार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पंचमहल। लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता था? लाख वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनमें से कौन सा युद्ध जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। कौन सा युद्ध जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। 100 क्वेश्चन में यही एक आंसर होगा जिसका आंसर मुझे नहीं पता है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सातवाहन वंश की राजधानी कांची नहीं। सातवाहन वंश की राजधानी कांची नहीं थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेड़। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया है। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी प्रतिष्ठान थी, ना कि कांची थी। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। कांची जो थी यह पल्लवों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसे कंफर्म करिएगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ताकि चोल वंश की राजधानी तंजौर है, राष्ट्रकूट का मानेखेड़ है, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। यह सब कंफर्म है। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार के बिल्कुल जस्ट सामने, ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर रहता तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाता। गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी?
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? आगे ही हमने बता दिया था 1886 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, 1893 लाहौर अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, 1886 1893 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में अध्यक्षता किया था, बाल गंगाधर तिलक ने अध्यक्षता नहीं किया था। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। डिस्कशन आप लोग को कैसा लगा? बिल्कुल फास्ट तरीके से मैंने आप लोग को डिस्कशन करवाया, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा युद्ध जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? मैं एक बार इसे सर्च कर लेती हूँ गूगल पे, मुझे ध्यान नहीं है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताइएगा। कौन सा युद्ध जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? ऑप्शन मिल गया, घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध लड़ा गया था, जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिहाद का नारा दिया था 1527। चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 से। खानवा का युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था। चंदेरी का युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था, और 1529 में घाघरा का युद्ध अफगानों को पराजित किया था। चलिए, इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, मैं भी ध्यान रखूंगी। चलिए, कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर ये पसंद आया है तभी इसे लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाय कादर शर्मा, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।